आप भी नज़दीक आ जाओ। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बैकबोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 25 फरवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं इस वक्त हम, चूँकि आज हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप का प्रथम स्थापना दिवस है। तो तमाम पुराने साथियों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। मेरे दाएं बैठे हुए हैं हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह साहब और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष राजकुमार साहब, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आज़ाद सिंह शेखावत जी और हमारी कोर कमेटी के मेंबर और जिला अध्यक्ष साउथ वेस्ट दिल्ली सुरेश कुमार साहब बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, स्थापना दिवस के अवसर पर मैं अपने तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि मात्र एक वर्ष में हमारे संगठन तपजप ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वो प्रशंसनीय हैं। कोई भी संगठन मामूली से एक वर्ष के कार्यकाल में देश तो छोड़ो, एक राज्य को या एक जिला को भी जगाने में सफल नहीं हो पाता है। उसमें अनेक तरह के विभाजन और गुटबंदियां पैदा हो जाती हैं। वो मिशन को भूलकर, लक्ष्य को भूलकर आपस की पदाधिकारियों की लड़ाई में उलझ जाता है। लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से और हम तमाम साथियों की ईमानदारी, समर्पण, सिद्धांत और निरंतर संघर्ष के कारण हमारे संगठन में कहीं भी कोई भी विभाजन की दीवार नहीं खिंची है और हम सब एकजुट होकर मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से, अन्य माध्यमों से देश भर में एक विशेष जन जागरण चला रहे हैं कि देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार एकजुट हों और जो हमारी पार्लियामेंट ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर देश की 2 लाख से ज़्यादा ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बैन करते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है। उस कानून की अनुपालना देश भर में सुनिश्चित हो, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान 180 दिन के अंदर उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना हो, इसको लेकर के हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने वर्ष 2023 को भुगतान वर्ष के रूप में घोषित किया है और निश्चित रूप से वर्ष 2023 में प्रत्येक आवेदक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान कराने में हम सफल होंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आज हमने माननीय प्रधानमंत्री को और देश के तमाम चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम गवर्नर्स को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, स्टेट्स के को ये पत्र भेजा है। दोस्तों, 2 पेज का पत्र है, ये मैं पढ़ के सुना दूंगा आपको। और ये मंगल में दंगल 14 मार्च के लिए विशेष रूप से भेजा है। तो 14 मार्च का जो हमारा कार्यक्रम है उसमें हमें कुछ नारे देने हैं। दोस्तों, जब अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की बात आई थी तो एक लंबे संघर्ष के बाद, लाखों लोगों की शहादत के बाद भी जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारे आज़ादी के दीवानों ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा दिया था और 46 में इन 2 नारों के कारण हमारा देश आज़ाद हो गया था और देश में एक ऐसी लहर आ गई थी कि देश का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, जवान, जो भी नागरिक था, व्यक्ति था, उन सब में एक उमंग आ गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक वितृष्णा का भाव पैदा हुआ था और सब ने ये कसम खा ली थी कि जब तक अंग्रेज भारत नहीं छोड़ देंगे हम सुख की नींद नहीं सोएंगे और करो या मरो का नारा साकार करेंगे कि या तो हम हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराएंगे या लड़ते लड़ते मर जाएंगे। आज दोस्तों वही स्थिति है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति है। ठगों ने और बेईमानों ने हमारे हिंदुस्तान को, हमारी पावन पवित्र भारत भूमि को
अपने खूनी पंजों में इतनी बुरी तरह जकड़ लिया है कि हम सिसक भी नहीं पा रहे। 42 करोड़ हिंदुस्तानी परिवार ठगी स्कैम्स का शिकार हो जाने के कारण अपने जीवन के तमाम सुखों से वंचित कर दिए गए हैं और अंग्रेज़ों के पंजे जितने खूनी थे उससे कहीं ज़्यादा खूनी पंजे हिंदुस्तान में इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के ही ठग और बेईमानों के हो गए हैं। हमारी सरकार ने जो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून बनाकर हमें भुगतान का अधिकार दिया है, PID एक्ट्स बनाकर हमें भुगतान का अधिकार दिया है, उन अधिकारों पर शासन प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठे हुए डकैत ही डकैती डाल रहे हैं। तो ठग तो सुब्रत राय सहारा जैसे, निर्मल सिंह भंगू जैसे, संजय भाटी जैसे और मनोज चांद जैसे और वो महेश मुत्तेवार जैसे, राशिद नशीम जैसे, वो कौन सा अग्रवाल है RMCL वाला उस जैसे, और बहुत सारे वो हैं ही। ठग तो सर्वविदित हैं, आप सब पहचानते हैं, लेकिन बेईमान कौन हैं उन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो नेक्सस है बेईमान का और ठगों का जो गठजोड़ है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो बेईमानों की पहचान कर लीजिए आज आप इस वीडियो संदेश के माध्यम से। जो भी कलेक्टर, जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे हैं और वो बाट्स एक्ट 2019 के तहत आपके भुगतान के दावे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपका भुगतान नहीं कर रहे, अपने अपने ज़िलों में भुगतान के लिए खिड़कियां नहीं खोल रहे, पटल स्थापित नहीं कर रहे, वो बेईमान हैं, वो ठगों के साथी हैं। ऐसे तमाम जिला कलेक्टर्स को और इन जिला कलेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले चीफ मिनिस्टर्स को, चीफ सेक्रेटरीज को, होम सेक्रेटरीज को या अन्य सीनियर अथॉरिटीज़ को भी हमें बेईमान घोषित करना है और ठगों के साथ साथ बेईमानों का भी हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि से खात्मा सुनिश्चित कर देना है, अंत सुनिश्चित कर देना है दोस्तों। और ये एक अहिंसक क्रांति के द्वारा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको इनमें थप्पड़ मारने, लात मारने, जूते मारने, चप्पल मारनी है या अंडे टमाटर फेंकने हैं इन पर, या इनके कपड़े फाड़कर दौड़ा लेना है सड़कों पर। ऐसा नहीं करना है। आप सबको 14 मार्च 2023 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन तमाम जिला कलेक्ट्रेट्स का घेराव करना है जहां कलेक्टर साहिबान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ठगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कानून की अनुपालना नहीं कर रहे, कानून का, संसद का, राष्ट्र का मान भंग करते हुए शासन की पावन पवित्र कुर्सी को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे बेईमान कलेक्टर्स का घेराव करना है और उनको पकड़कर जो भी नज़दीकी थाना हो वहां तक लेकर के जाना है प्रेम पूर्वक, और थाने में हवालात होती है, वहां उस हवालात के अंदर उसको ठूंस देना है और जो भी थाना प्रभारी होगा उसको कहना है कि वो इस बेईमान कलेक्टर के खिलाफ अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और PID एक्ट्स की अनुपालना न करने के खिलाफ FIR लॉज करें, इसको जेल भेजें। इतना सा काम करना है दोस्तों, और ये निर्भीकता के साथ करना है, घबराना नहीं है, ये हो जाएगा। 14 मार्च का इतना सा ही कार्यक्रम है हमारा। 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर हमें अपनी राजधानी दिल्ली में विजय पथ, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, संसद भवन पर आना है। तमाम 42 करोड़ परिवारों को, 42 करोड़ ना भी आ सकें तो उन लोगों को अवश्य आना है जिन्होंने भी PID एक्ट्स या बाट्स एक्ट के तहत अपने अपने भुगतान के दावे दाखिल कर दिए हैं और उनका भुगतान अभी तक मिला नहीं है। उन सबको अपने भुगतान के दावों की कॉपी लेकर के 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन कर्तव्य पथ पर आना है दोस्तों, और अपने दावे की कॉपी प्रधानमंत्री भारत को देनी है, नरेंद्र मोदी जी को, और उनसे पूछना है साहब आपने ये वायदा किया था 21 फरवरी 2019 को कि 180 दिन में मेरी सरकार तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना भुगतान करेगी। आज 4 साल हो गए हैं और आपकी सरकार ने, आपके राज्यों के जिलाधिकारियों ने हमारा भुगतान नहीं किया है। तो आपने इन दोषी अधिकारियों को क्या दंड दिया, और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? भविष्य की आपकी योजना क्या है? आप अब हमारा भुगतान करेंगे या नहीं करेंगे? यदि उनका उत्तर नकारात्मक रहता है तो हम मतदान के बहिष्कार की शपथ लेकर हिंदुस्तान के पूरे ठग और बेईमान सिस्टम को ध्वस्त करने का, इनकी अस्मिता को, अस्तित्व को समाप्त करने का काम करेंगे। और यदि वो यस कर देते हैं, जैसे नोटबंदी के करते समय उन्होंने 1 घंटे में पूरे देश में नोट बंद कर दिए थे, उसी तर्ज पर अगर वो 1 घंटे में देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान कर देते हैं तो उनकी जय जयकार करेंगे
और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, कोई फिर से मीठी गोली देने का प्रयास करते हैं, बट्स एक्ट 2019 को वो एक जुमला सिद्ध करना चाहते हैं, तो हम उनका प्रतिकार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और चूंकि हम 42 करोड़ भारतीय नागरिक हैं, मतदाता हैं, और मतदान का बहिष्कार करके न केवल भारतीय जनता पार्टी का बल्कि कांग्रेस, सपा, बसपा, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, जनता दल, जेडीयू, लटर पटर जितने भी दल हैं, शिवसेना वगैरह वगैरह, इन सब के अस्तित्व को समाप्त करने का काम करेंगे। दोस्तों, मैंने बड़े साफ साफ शब्दों में आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र लिख दिया है। दोस्तों, देख पा रहे होंगे, इसकी पीडीएफ तमाम ग्रुप्स में मैं डाल दूंगा। इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं थोड़ा सा आपको। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। कॉपी टू सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कॉपी टू सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक। विषय लिखा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम सत्याग्रह के माध्यम से जिले के राज्य के देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019, बट्स एक्ट एवं राज्यों के निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम पीआईडी एक्ट के तहत 180 दिन में करवाने और बेईमान अधिकारियों को बर्खास्त करवाने हेतु ज्ञापन। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि भारतवर्ष में लाखों ठग कंपनीज एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने बारी बारी से योजना बनाकर लगभग 42 करोड़ भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है। धोखाधड़ी एवं ठगी का शिकार बने करीब 5 लाख नागरिक और 1200 से ज़्यादा ऑन ड्यूटी सैनिक अपनी मेहनत की जमा पूंजी वापस न मिलने के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, जो अत्यंत दुखद है। आपकी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून बनाकर ठग कंपनीज एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगाते हुए देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित के भुगतान की गारंटी प्रदान की है, जिसका पालन बेईमान अधिकारी नहीं कर रहे। आपकी सरकार, हमारी संसद एवं विधानसभाओं ने ठगी पीड़ितों का भुगतान करने एवं ठगों को दंड देने के लिए सर्वसम्मति से उपरोक्त कानून रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पर बनाए हैं, जिन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों ने अधिसूचित करते हुए नियम बनाए हैं, जिनके तहत राज्य आवेदक पीड़ितों की जमा राशि का भुगतान करेगा और राज्य ही ठगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर उन्हें दंडित करेगा और उनकी व उनके व्यवसाय को संचालित करने वालों की चल अचल संपत्तियों को कुर्क एवं नीलाम करके उन पर जुर्माना अधिरोपित करेगा। बट्स एक्ट 2019 तो ठग कंपनीज या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का विज्ञापन करने वाले पत्र, पत्रिका, चैनल इत्यादि को भी दोषी मानकर उन्हें दंड देने व उनसे वसूली करने की व्यवस्था देता है। अनियमित या नियमित या कोई भी कंपनी या सोसाइटी जमाकर्ताओं के भुगतान में चूक करती है तो दोनों ही कैद एवं अर्थदंड के भागीदार बनाए गए हैं। केंद्र एवं राज्यों के शासन ने शासनादेश निकालकर उक्त अधिनियमों की अनुपालना हेतु प्रत्येक जिले में एक सक्षम अधिकारी, एक या उससे अधिक सहायक सक्षम अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अभियोजन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पीड़ितों को उनका जमाधन वापस दिलाने एवं उनकी क्षतिपूर्ति करने हेतु नोडल ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया है। शासनादेश एवं कानून के अनुसार प्रत्येक सक्षम अधिकारी अथवा सहायक सक्षम अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र के निवासियों से उनके भुगतान के आवेदन लेकर उनका भुगतान कराएगा और ठग या ठग कंपनी या ठग सोसाइटी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाकर नामित अदालत में अभियोग पत्र दाखिल करेगा। अत्यंत दुख का विषय है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के अलावा किसी भी राज्य के जिलों में सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों ने अपने अपने कार्यालयों एवं नामित अदालतों पर अपनी पद पट्टिका तक नहीं लगाई है, न ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावे स्वीकार किए जा रहे हैं, जिस वजह से ठगों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों की अनुपालना नहीं हो पा रही, जो कानून एवं शासनादेशों का उल्लंघन एवं संसद व विधानसभाओं की अवमानना है और दंडनीय अपराध है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि संपूर्ण देश में बट्स एक्ट 2019 व पीआईडी एक्ट के तहत नामित सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी, विशेष अदालत, लोक अभियोजक एवं पुलिस अधिकारी के कार्यालयों के बाहर पद पट्टिका लगवाएं और स्पेशल काउंटर विंडो खुलवाकर ठगी पीड़ितों के आवेदन लेकर समयबद्ध कार्रवाई करवाएं और सबका भुगतान कराएं, ताकि राष्ट्र में कानून की अनुपालना सुनिश्चित हो। विशेष नोट के रूप में दोस्तों ये लिखा है, महोदय, यदि आगामी 13 मार्च 2023 तक संपूर्ण देश के हर जिले में बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम अधिकारियों एवं नामित अदालतों ने कानून की अनुपालना नहीं की तो हमारा संगठन ऐसे बेईमान अधिकारियों की खिलाफत करेगा और इन्हें जेल भिजवाने के लिए आगामी 14 मार्च 2023 को
समूचे राष्ट्र में कलेक्ट्रेट्स का घेराव करेगा और हिंदुस्तान को ठगमुक्त एवं बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए आपके और मुख्यमंत्रियों के नाम ज्ञापन देगा। तो दोस्तों, कहने का आशय ये है कि अब ये कोई गोपनीय एजेंडा नहीं है हमारा, ये खुलेआम हो चुका है, खुलेआम सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी गई है। बाकायदा लिखित लेटर देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बाई पोस्ट हम भेजे दे रहे हैं 14 मार्च के लिए। इसलिए तमाम साथी निर्भीकता के साथ 14 मार्च को बेईमान कलेक्टर्स का घेराव करेंगे, उन्हें पकड़कर हवालात दिखाएंगे और अपना भुगतान सुनिश्चित करेंगे। साथियों, चूंकि आज हमारे संगठन का स्थापना दिवस है, खुशी का पर्व है, हमारे लिए खुशी का दिन है। जन्म दिवस को सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, चाहे उनका बालक काना, भेंड़ा, लंगड़ा, लूड़ा कैसा भी हो, लेकिन वो उन्हें बड़ा प्रिय होता है। और हमारा संगठन तो तब जब वास्तव में बड़ा सुखद है, सुंदर है, प्रिय है और ऐसा क्रांतिकारी संगठन है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो कर दिखाया है जो सैकड़ों साल में कभी नहीं हुआ था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान कभी ठगमुक्त और बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा या कोई संगठन हिंदुस्तान को वास्तविक आज़ादी दिलाने के लिए ठगों और बेईमानों के खिलाफ एक अभिनव क्रांति का श्री गणेश करेगा। वो हमने कर दी है, शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। निश्चित रूप से आप सबका एक एक पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक 180 दिन में आपको मिलेगा, बशर्ते आप सब अपने अपने भुगतान के आवेदन करें। 14 मार्च को अपने अपने जिला कलेक्टर्स का घेराव करें। बेईमान जिला कलेक्टर्स का, जहां काम चल रहा है उनका घेराव करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेईमान कलेक्टर हैं उनका घेराव करना है, उनको हवालात दिखानी है। चूँकि जिलाधिकारी बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, पूरे ज़िले का प्रमुख होता है, प्रशासक होता है। अगर वही बेईमान होगा तो ज़िले में कोई भी अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। ये जो जिला कलेक्टर हैं जो वाट्स एक्ट की अनुपालना नहीं कर रहे, ये धन वसूली करते हैं केवल, और नीचे से ऊपर तक जो है रिश्वत लेते हैं, बांटते हैं और देश को कलंकित कर रहे हैं, देश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, देश के कानून का अपमान कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बेईमान अधिकारियों को दंडित करना दोस्तों देश के प्रत्येक स्वामी का कर्तव्य हो जाता है। देश की जनता देश की स्वामी है। मैं हमेशा बताता हूँ, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, कानून मंत्री ने हमारी बात पर मोहर लगाई है कि हाँ, आप ही देश के मालिक हैं, हम देश के नौकर हैं। और नौकर अगर मालिकों का हुक्म नहीं मानेगा तो ऐसे नौकरों को कान पकड़कर शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों से बेदखल कर देना आप सबका पावन पवित्र कर्तव्य है, धर्म है दोस्तों। इस धर्म का निर्वहन निर्भीकता के साथ करना है, किसी से घबराना नहीं है। तमाम साथी हमारे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे कि आपके भुगतान का इससे अच्छा, सरल और उत्तम मार्ग कोई नहीं है दोस्तों। भुगतान पाना है, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाना है, तो आपको हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। जय हिंद, जय भारत।